डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कोर्स बीएड ओडीएल पेपर ईएस 202 मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, इसमें ब्लॉक 2 यूनिट 5 ग्रेडिंग एंड एंडोटल रिकॉर्ड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा कि ग्रेडिंग क्या होती है, उसमें रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल पे किस उसको डिफाइन कैसे करते हैं, किस आधार पे हम उसको रेटिंग स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, नॉमिनल, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल, ग्रेड, इन सब के बारे में हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब वास्तविक रिकॉर्ड जो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को बताए। उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके लिमिटेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है एजुकेशन में, उसके और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसके थ्रू एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम देखें तो आफ्टर द स्टडी दिस unit this lecture you will be understand the meaning of anecdotal records, understand the benefit of anecdotal records, understand the limitation of the anecdotal records। then हम देखें कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो कह रहा है कि ये क्या है, एक मेथड है। किस लिए? ऑब्जर्वेशन यूज इन स्पेशली एजुकेशन में स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए। ये जो ऑब्जर्वेशन, किसका ऑब्जर्वेशन? स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन कोई स्टूडेंट है उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए जब हम एक जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें एक एनेक्डोटल मेथड भी है, जिसके थ्रू हम जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ, उसका बिहेवियर, उसका स्किल, उसका प्रोग्रेस हम ओवर द टाइम हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसमें लिखते हैं, जिससे हम उसका रिपोर्ट तैयार कर सकें, उसके प्रोग्रेस के बारे में हम जान सकें। इट इन्वॉल्व नोटिंग डाउन द स्पेसिफिक इंसिडेंट एंड इवेंट दैट सिग्निफिकेंट द रिलेवेंट टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो भी रिलेवेंट है, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी इवेंट हुए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह से उसका चाइल्ड ग्रोथ है, किस तरह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, उस चीज़ों को हम इसके थ्रू क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन आर यूजली रिटेन इन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, क्योंकि जो भी ये होता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम उसका इंट्रोडक्शन है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उस तरह से हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको इंक्लूड करेंगे, डेटा, टाइम इंक्लूड, सब कुछ हम उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर हेल्पफुल टू टीचर एंड पेरेंट्स टू ट्रैक द चिल्ड्रन प्रोग्रेस। और इससे हमें क्या मदद मिलती है कि ये जो टीचर है और जो पेरेंट्स है वो स्टूडेंट कितना ग्रोथ करता है, जो चाइल्ड है वो उसका ग्रोथ किस रेट में हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, उस सारी चीज़ों का मूल्यांकन, इवोल्यूशन हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम समझ चुके हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है, लेकिन अगर उसको हम डिफाइन करें, डिफिनीशन के हिसाब देखें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड ब्रीफ the narrative description of specific incident या event involving to student often the observation in natural setting। जो भी नेचुरल सेटिंग में जो रिकॉर्ड उसका ब्रीफ किया जाता है, जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसको स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है, वो उसी को हम उस रिकॉर्ड को हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? अगर हम पर्पज़ देखें तो पर्पज़ क्या है कि कैप्चर द डिटेल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। जो भी स्टूडेंट का बिहेवियर उसके रिलेटेड हम क्वालिटेटिव डेटा
क्वांटिटेटिव नहीं, नंबरिक वाला डेटा नहीं, क्वालिटेटिव डेटा हम उसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो इकट्ठा करते हैं डेटा, जिससे हम देख सकते हैं उसका बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, लर्निंग प्रोसेस, किस आधार पर लर्निंग हो रही है, उसमें उसके एटीट्यूड में क्या बदलाव हो रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। इन चीज़ों को हम स्पेशली हम इन्हें एवेलुएट करने के लिए हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड को यूज करते हैं। इसलिए पर्पज ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मेन पर्पज क्या है उसका, बिहेवियर, स्किल, लर्निंग, इन चीज़ों को मेजर करना, क्वालिटेटिव डेटा उसका निकालना, क्वालिटेटिव डेटा के हिसाब से हम उसका मेजरमेंट करते हैं, जिससे उसका हम डिस्क्रिप्शन कर सकें। टू प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एरिया ऑफ नीड टू इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि स्टूडेंट, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो ऐसा करता है कि जिससे हम जो भी डेटा मिलता है उससे हम स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है, उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, किस एरिया में ग्रोथ है, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, किस एरिया में ग्रोथ है, उसका आसानी से उस मोमेंट को हम देख सकते हैं उस ग्रोथ के थ्रू। उसके बाद फॉर्मेट क्या होना होगा, कह रहे कि द रिकॉर्ड आर रिटेन एंड नॉन जजमेंटल ऑब्जेक्टिव मैनर। जो भी जो रिकॉर्ड है वो नॉन रिटन ऑब्जेक्टिव मैनर, फोकस ऑन द व्हाट वाज ऑब्जर्व विदाउट द इंटरप्रिटेशन या इवेल्यूएशन। विदाउट इंटरप्रिटेशन, जो भी हम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा हमको उसमें लिखना है, इंटरप्रिटेट नहीं करना है। इंटरप्रिटेट मतलब जो भी हम देख रहे हैं अपने शब्दों में हमको उसकी व्याख्या नहीं करनी, हमने जैसा देखा एज इट इज उस चीज़ों को हमने वैसा ही वहाँ पे नोट डाउन किया। इसलिए जो फॉर्मेट है उसका ये है कि जो भी रिकॉर्ड हमने देखा उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, नो इंटरप्रिटेशन, विदाउट इंटरप्रिटेशन या इवोल्यूशन, उसके बिना हमें उस डेटा को, और जो भी है जो भी नेचुरल डेटा है, जो भी इस टाइम पीरियड में जिस भी नेचुरल सेटिंग में है, उस डेटा को हमको एज इट इज वैसे ही हमको उपयोग करना है। उसके बाद कंटेंट क्या है, कह रहा है कि इंक्लूड लाइक द टाइम, डेट, सेटिंग, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। किस कंटेंट क्या है, किस कंटेक्स्ट में है, किसके परफेक्ट में उसका हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, डिटेल उसका बिहेवियर उसका लर्निंग प्रोस्पेक्ट में है, या कैसा वो बिहेवियर कर रहा है उस प्रोस्पेक्ट में है। तो कंटेक्स्ट क्या है उस पर डिपेंड, वो भी मैनर करता है कि टाइम क्या है, किस टाइम हो रहा है, सुबह में मॉर्निंग फ्रेश टाइम हो रहा है कि शाम में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो उसकी क्वालिटेटिव डेटा पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कह रहा है कि कंटेंट जो इस हिसाब से होना चाहिए। रिकॉर्ड डायरेक्टिव कुड एक्शन ऑफ द स्टूडेंट मेंटेन एक्यूरेसी, जो भी रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। यूजिंग इन, कह रहा है कि यूज किस में हेल्प कर सकता है, द टीचर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, स्पेशली वो कह रहा है कि स्टूडेंट जो नीड है उसको वो क्या करता है, टीचर क्या कर सकता है, उसको जान सकता है उसकी नीड क्या है, उसके अनुसार उसको हम ट्रीटमेंट दे, उसको अनुसार हम उसको मोटिवेट करेंगे, जिससे वो उस एरिया में उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज क्या है उसका, एडवांटेज कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा असेसमेंट किया जा सकता है मेथड से। फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज वेरियस सेटिंग विदाउट द नीड फॉर स्पेसिफिक टूल, कोई बिना भी स्पेसिफिक टूल के भी हम उस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसका डिफिनेशन हमने समझा, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पर्पज क्या उसका, किस फॉर्मेट में होगा, कंटेंट किस फॉर्मेट में है। उसके बाद जो कंटेंट है हम क्या ले सकते हैं, उसमें क्या क्या लेंगे, टाइम है, डेट है, सेटिंग है, किस नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, कंटेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन किस हिसाब से यूज इन एजुकेशन में उसका यूज क्या है, और उसके एडवांटेज क्या है। इन सब इस पर्सपेक्टिव से हमने समझा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या एक्चुअली। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका मेन बेनिफिट क्या है, जो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कह रहा है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें। तो उसमें है डिटेल ऑब्जर्वेशन, जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा उसमें जो डिटेल ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का, उसके बिहेवियर का, उसके स्किल का, उसके प्रोसेस ऑफ, तो इस बिहेवियर, स्किल, लर्निंग प्रोसेस, इन सब चीज़ों का स्टैंडर्डाइज टेस्ट के माध्यम से नॉट कैप्चर, जो भी डेटा है उस चीज़ को हम
इसके आधार पे क्या करते हैं, डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसके आप जिससे स्टूडेंट के प्रत्येक जो पर्सपेक्टिव है उसके जो हर एक पर्सपेक्टिव पे हम क्या कर सकें, फोकस कर सकें, जान सकें कि उसकी कहाँ पे उसका प्लस पॉइंट है, कहाँ पे निगेटिव पॉइंट है, तो इसको देख सकें। इंडिविजुअलाइज इंसाइट, जो भी इंडिविजुअल हैव द टीचर अंडरस्टैंड द यूनिक स्ट्रेंथ एंड नीड एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या करता है कि जी बेनिफिट दूसरा क्या है कि वो इंडिविजुअल इंसाइट, जो भी स्टूडेंट है उसके प्रत्येक एक स्टूडेंट का, इंडिविजुअल स्टूडेंट का उसके वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ को फोकस करता है, उसका प्रोग्रेस आप ट्रैकिंग, उसका जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस आ रहा है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि किस लेवल पे उसका प्रोग्रेस हो रहा है, उसका प्रोग्रेस ऊपर जा रहा है या आगे जाके वो कर्व हो जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम उसका क्या है वो भी देख सकते हैं। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑफर द context the student behavior and learning movement, making it easier to understand why behind a certain action या आउटकम। कह रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर स्थिति कैसा है, कंटेक्स्ट का कैसा है, कंटेक्स्ट कैसा है, तो किस कंटेक्स्ट में उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ों को हम उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाई, क्या रीजन है उसका, क्यों वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, कैसे क्यों ऐसा करता है, तो उसका क्या कंटेक्स्ट है, उस हिसाब से हम उस चीज़ों को, सिचुएशन कैसी थी उसमें हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल का जो भी उसका बेनिफिट है कि वो फ्लेक्सिबल है, वर्सटाइल, बहुत चीज़ों को कर सकते हैं। सपोर्ट एंड डिफरेंशिएशन, फैसिलिटेट डिफरेंट instruction by the provide the specific information and how each student learn best, किस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट बेस्ट अध्ययन करेगा, उस चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। पेरेंट कम्युनिकेशन, जो पेरेंट को जो प्रोवाइड द कंसर्न, जो भी हम स्टूडेंट का जो कंसर्न है, क्या स्टूडेंट की प्रोग्रेस है, उसके पेरेंट्स को हम आसानी से उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो उसके बाद आगे हम देखें उसके बेनिफिट को, तो होलिस्टिक व्यू, इससे क्या हमें क्या है, होलिस्टिक व्यू प्राप्त होगा कि जो भी स्टूडेंट है उसका होलिस्टिक, क्योंकि इसके थ्रू एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के थ्रू क्या हम उसका होलिस्टिक उसका हम अध्ययन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कैसे उसका प्रत्येक किस टाइम में किस सिचुएशन में वो कर रहा है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट का होगा। इमीडिएट फीडबैक उसको देंगे, जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने उससे हम क्या करेंगे, इमीडिएट फीडबैक, कैसे डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट एक्शन, प्रिविलेज टाइमली इंसाइट दैट कैन बी एक्टेक्ट ओपन द क्विकली, जो भी हम उसको दे रहे हैं, जो भी उसका प्रोग्रेस है उसको हम उस क्विकली हम उसको रिस्पॉन्स देंगे जिससे उसको फीडबैक मिलेगा। सपोर्ट इंक्लूसिव, वैल्यूएबल फॉर द एक्सेसिंग, सपोर्टिंग द स्टूडेंट विथ डिजर्व नीड, जो भी उसकी नीड है उसके अनुसार हम उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंक्लूड दोज विथ लर्नर डिसेबिलिटी या दोज हु आर गिफ्टेड, जो भी जैसा भी चिल्ड्रन हो, या तो वो डिसेबल हो या गॉड गिफ्टेड हो, जो भी हो, उस हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उस हिसाब से उसको हम सपोर्ट करेंगे, जिससे उसका हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो वो प्रोग्रेस होगा उसका। नॉन एक्सटेंसिव असेसमेंट उसका होगा। अभी इनहेंस द लर्निंग इन्वायरमेंट, जिससे क्या करेगा, इनहेंट होगा, क्योंकि टीचर जब सपोर्ट करेगा बार बार तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है उस वहाँ पे बेटर होगा, जिससे कोलैबोरेशन अच्छा होगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरव्यू, यूज द डॉक्यूमेंटेशन बिहेवियर इंक्लूड दैट मेनी रिक्वायर फर्दर इंटरव्यू या सपोर्ट प्रोवाइडिंग द एविडेंस एंड फॉलोइंग ऑफ द एक्शन, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी उसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन उसमें देखें तो उस करके फैसिलिटेट द कोलैबोरेशन अमंग द एजुकेशन बाय द शेयरिंग डिटेल ऑब्जर्वेशन दैट कैन इन्फॉर्म टीम डिस्कशन एंड प्लेइंग। तो जैसे भी होगा, जिस हिसाब से होगा, हम प्रत्येक उसके कार्य को कर सकते हैं। तो ये उसका एक तरह देखें तो हम कह रहे हैं कि बेनिफिट है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद उसकी लिमिटेशन क्या है, बेनिफिट के साथ साथ हम उसकी लिमिटेशन भी समझेंगे। तो लिमिटेशन में कह रहा है कि पहला कह रहा है कि सब्जेक्टिव है, जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो क्या हो रहा है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस करता है,
ऑब्जर्व द बेसिस विच कैन इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी करके। क्यों सब्जेक्टिव कर रहा है? क्योंकि अगर जो भी टीचर है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी नोट कर रहा है, अगर वो बायस है तो रिजल्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर बायसनेस वहाँ पे आती है तो वो जो इन्फ्लुएंस करेगा, जो उसका रिजल्ट है उस पर इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे कि क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में बायसनेस आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इसलिए कह रहा है सब्जेक्टिव है। ये इसके लिमिटेशन है इसके। तो दूसरा हम देखें तो टाइम कंज्यूमिंग, जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड है क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्व करना है, किस मूवमेंट में करना है, तो एक टाइम, उसको टाइम चाहिए, इसलिए टाइम टेकन वाला है। इनकंसिस्टेंसी, जो भी रिकॉर्ड आएगा मे बी द इनकंसिस्टेंसी मेंटेन लीडिंग टू गैप इन द डेटा एंड इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर एंड प्रोग्रेस। कह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी किस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो डेटा आएगा और जो उसके बिहेवियर में चेंज, उसके जो गैप दिखेंगे, लीडिंग द गैप डेटा एंड इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, जो स्टूडेंट बिहेवियर और उसमें एक समय के बाद कुछ ना कुछ वेरिएबल दिखेगा, तो इसलिए वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, जो एवोल्यूएट करेगा, जो भी हम एवोल्यूशन करें उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गैप आएगा। लिमिट स्कोप, उसका स्कोप लिमिट है। पोटेंशियल ऑफ द मेन स्टीम मिस इंटरप्रिटेशन, जो भी उसका पोटेंशियल उसका है, अगर बायसनेस है तो वहाँ मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है उसका। रिलायबिलिटी इशू, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड में क्या है, उसका रिलायबिलिटी इशू है कि variability and what different teacher considered, not whether can lead to inconsistency, the type of detailed record of the information। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो उसमें रिलायबिलिटी क्या है, उसमें रिलायबिलिटी की इशू के, प्राइवेसी कंसर्न उसमें होगा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ न कुछ कमियाँ हैं। तो ये सारे क्या हैं, उसके लिमिटेशन है। आगे देखें तो ये भी लिमिटेशन में क्या करेगा, डिपेंडेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्किल, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसकी स्किल क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, किस बेसिस पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है। नॉन स्टैंडर्डाइज है टूल। फिर स्नैपशॉट टाइम, उसका जो टाइम है, प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ द सिंगल मोमेंट विच मैट नॉट कैप्चर द ऑर्गेनाइज इशू एंड ओवरऑल ट्रांजेक्शन नहीं देख रहा है तो उस पर भी दिक्कत है। नॉट कंप्रहेंसिव, वो कंप्रहेंसिव नहीं है। बेसिक टूवर्ड द नेगेटिव बिहेवियर, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जो भी वो इवेल्युएट कर रहा है उसको ट्रेन होना चाहिए, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड से, किस हिसाब से हम लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसकी लिमिटेशन। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें जो डेटा आएगा, जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ न कुछ वेरिएबल आएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए इसमें तो उसके लिए बोला कि ये लिमिटेशन को कम करने के लिए जो एक सजेशन उसमें है, सजेशन फॉर द मेकिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड मोर इफेक्टिव, जिससे इन सजेशन को इंक्लूड करेंगे हम तो जो रिकॉर्ड हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो इस हिसाब से इवेल्युएट करेंगे तो इफेक्टिव बनेगा। उसमें सजेशन में क्या है कि उसके जो लिमिटेशन है लगभग उन लिमिटेशन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखें ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कह रहा कि हम वहाँ पे क्या कर रहा था लिमिटेशन कि हम ट्रेन टीचर अगर नहीं है तो दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेनिंग जो भी प्रोफेशनल है, जो भी है, उसको हम जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे उसमें एवोल्यूएट कैसे एवोल्यूएट करें, कैसे रेगुलेशन क्या है उसका, एजुकेटर हाउ टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब चीज़ों की हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। यूज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, करेक्ट, जो भी हम डेवलप द स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट फॉर द रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उसमें जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको हम फॉलो करें। इसलिए इसमें क्या होगा, त्रुटि कम होगी। यूज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर हम उसमें फोकस करें, फोकस ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिहेवियर और स्पेसिफिक बिहेवियर एंड एक्शन इन्वॉल्व द जनरेशन, जो भी है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि वो पढ़ने में कैसा है। मान लीजिए हम उसका वो मैथ में है, जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेके आउटकम उसका क्या आ रहा है उस हिसाब से हम उसको एवोल्यूएट करेंगे, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका राइटिंग स्किल कैसी है,
तो किसी एक ऑब्जेक्टिव हम उसको हम उस क्या करेंगे, हम उसको इवेलुएट करेंगे, डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव का, उसको उस हिसाब से रेगुलेट टाइम रिकॉर्डिंग, जो भी रेगुलर टाइम, जो भी जिस टाइम में हम उसको होता है रेगुलर टाइम रिकॉर्डिंग, हम उसको रिकॉर्ड का ध्यान रखेंगे, कंबाइन द विद अदर असेसमेंट, उसके साथ हम अदर असेसमेंट को भी कंबाइन करें, जिससे हम उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम देख सकें, रिफ्लेक्ट द review and reflect the collection records to identify the pattern and trend, जो भी पैटर्न है, जो भी ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कोलैबोरेट विद कॉलिग्स, जो भी उसके कलीग्स हैं उसको हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, शेयर द ऑब्जर्वेशन विद द कॉलिग्स एंड गेन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट। कोलैबोरेशन टू इंश्योर मोर, जो हमारे जो भी कॉलिग्स है उसके साथ हम उस चीज़ों को शेयर करेंगे, जिससे हम एक अलग पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं कि उसका कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, चीज़ों को कैसे हम एनालाइज करें। उसके साथ इंक्लूड द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, बैलेंस ऑफ द रिकॉर्ड एंड इंक्लूड द पॉजिटिव ऑब्जर्व बिहेवियर एंड अचीवमेंट टू नॉट जस्ट चैलेंज फॉर द यूजेज इन इनसाइड दिस प्रोवाइड द मोर राउंडेड व्यू ऑफ द स्टूडेंट। जिससे क्या होगा कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमें प्राप्त होगा। तो इन सजेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो जो हमारा लिमिटेशन वो कम होगा, और जो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो इवोल्यूट करेगा, इफेक्टिव इवोल्यूशन करेगा। एंड एग्जांपल हम देखें, अगर हम इन चीज़ों को हमने पढ़ा, तो एक एग्जांपल हम देखें कि कैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम मैंने क्या है, तो उसमें कर रहे हैं पहले टाइम, किस टाइम को, किस डेट को हम उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट हो गया, टाइम हो गया, किस टाइम पे हम कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सेटिंग क्या है, स्टूडेंट कौन सा है। तो इस सब एक नॉर्मल हम क्या करेंगे, डिटेल उसका हम लिख लेंगे। उसके बाद वहाँ ऑब्जर्वेशन में ड्यूरिंग द ग्रुप साइंस एक्टिविटी फोकस ऑन द बिल्डिंग इस सिंपल सर्किट, जो भी सिंपल सर्किट है, जो भी स्टूडेंट इमली हो या जो भी स्टूडेंट हो, वो क्या करेगा, सिंपल सर्किट एक डेमोस्ट्रेट किया जाएगा उसके सामने, ग्रुप साइंस एक्टिविटी फोकस किया जाएगा, या बिल्डिंग अ सिंपल सर्किट इमली डेमोस्ट्रेट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग द स्किल एंड कोलाब्रेशन। कह रहा है कि जो इमली है, ये जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो एक बिल्डिंग अ सिंपल सर्किट बिल्ड कर रहा है, जिससे उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कोलाब्रेशन का उपयोग कर रहा है। दिस ग्रुप वाज टास्क क्रिएट द सर्किट दैट वुड लाइक टू स्मॉल बल्ब यूजिंग द बैटरी वायर एंड स्विच। एक सर्किट बनाया उसने, जिसमें क्या होगा, जिससे उसके बारे में बताया गया। उसमें उसने सॉल्विंग स्किल एंड कोलाब्रेशन के थ्रू एक ग्रुप ने क्या किया, एक सर्किट बनाया, जिससे बल्ब जलाने के बैटरी से या वायर से, जो भी स्विच है उस हिसाब से वो जलाएगा। तो उसके बाद बिहेवियर एक्शन, ये ऑब्जर्वेशन है। बिहेवियर एक्शन क्या है, इमीडिएटली टुक द लीडरशिप रोल एंड ऑर्गेनाइज द ग्रुप। ऐसा जो भी एक स्टूडेंट है वो क्या करेगा, ग्रुप को वो लीडरशिप लेगा, वो अपने को लोगों को, जो ग्रुप है उस ग्रुप को बनाएगा, कन्वे करेगा इंफॉर्मेशन, कैसे हम असाइन करेंगे, कैसे उस पिक्चर को हम सी सेट द शेयर यू कैन कंटेंट वायर बैटरी, कैसे हम कंटेंट करेंगे, कैसे उसको दिखाएंगे, कैसे हम इकट्ठा करेंगे, कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर वो फॉर्म करेंगे, जिससे हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको हम एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम, वो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ग्रुप प्रिंटिंग करेंगे, पॉइंटिंग करेंगे, हाउ टू करंट वर्क वुड फ्लो ऑफ द जो भी सर्किट बना रहे, जो भी वो चीज़ों को बता रही, वो कैसे फ्लो करेगा, कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में बताएगी, नीड उसका सोर्स क्या है, पेन बल्ब डाई। तो इस सब एक्टिविटी को क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, जब वो एक बैटरी से बल्ब जलाने की कोशिश कर रही है कि उसको कैसे अरेंज करेगी, कैसे वायर जाएगा, कैसे स्विच लगेगा, कहाँ बल्ब लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, कैसे वर्क करेगा। तो इन सब चीज़ों को जब ग्रुप में जब स्टूडेंट करेंगे, तो कोई स्टूडेंट जो है वो इनिशिएट कर रहा है, उसमें ग्रुप लीडर बन रहा है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कर रहा है, तो किस आधार पे करेगा, उन चीज़ों को हम उसमें बताएंगे। और इस सारी चीज़ों को क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी स्टूडेंट कैसे एक्टिविटी कर रहा है,
उस हिसाब से उन चीज़ों को नोट डाउन करेगा और लिखेगा। आउटकम उसका लिखेगा तो ग्रुप कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुल विथ गाइडेंस। जो भी ये स्टूडेंट है गाइड कर रहा है, जो भी बता रहा है उसको कैसे उसके गाइडेंस में, उसके लीडरशिप में वो जो है वर्क है, जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ। इमली लीडरशिप तो प्रोवाइड द सॉल्विंग स्किल, उसने सॉल्विंग स्किल बताई। वेयर द एविडेंस फैसिलिटेट द एक्टिविटी एंड रिजॉल्व द इशू कंपाइल। तो इस तरह से हम देखें तो कैसे स्टूडेंट को लीडरशिप की, कैसे उन चीज़ों को अरेंज किया, कैसे लोगों से मिलकर काम करो, कोलैबोरेटिव वर्क किया, तो इसके आधार पर हम उसका एवेलुएट करेंगे। तो इस तरह हम देखें तो हमारा ये एक एग्जाम्पल है एनोडोटल रिकॉर्ड का, कि एनोडोटल रिकॉर्ड जब हम बनाएंगे तो इस तरह से हम उसमें हम डेट, टाइम, सेटिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, तो इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे उसका लिखेंगे, जिससे हम जो भी है उसका नाम, डेट, टाइम इस हिसाब से लिखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो एक लिस्ट तैयार होगी, उसी को हम उस लिस्ट को उसके आधार पर उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। उसके बाद हम उसमें देखें और कंस्ट्रक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसमें जो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन वाज पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट का वो पार्ट्स जो भी उसने वो परफॉर्म किया। सो द इंटरेस्ट हम साइंस एंड एक्टिविटी प्रोवाइड ऑफ द ऑफरेंट टास्क लीडरशिप रोल ऑफ द ग्रुप सेटिंग। इमली के इस स्टूडेंट का क्या वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, लीडरशिप कितनी है उसकी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे वो ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू वो प्राप्त करे। उसके रिफ्लेक्शन इमली डिस्प्ले द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। उसमें हम दिखाएंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इफेक्टिवली प्रोवाइड करे, वो कम्युनिकेट करे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, इससे उसकी एक्टिविटी को दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इनकरेज द इमली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे उसका साइंस में रुचि ज़्यादा है, इसलिए हम उसको उस फील्ड में इनकरेज करेंगे, उसके लीडरशिप को बढ़ाएंगे। उसके जो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द टू असिस्टेंट पीयर्स इन द अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड करने में उसको हम मदद करेंगे, उसके ग्रुप को हम वो करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम फॉर्म करेंगे। इसके साथ हम देखें तो हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्या होता है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन एंड बेनिफिट उसकी क्या क्या है। इन चीज़ों को हम आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप